हेलो बच्चों, आइए हम वास्तविक संख्याओं में आज के एपिसोड में सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय हमें क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण के लिए 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 7 या 3 गुना 2 गुना 7 या फिर 7 गुना 2 गुना 3। इस प्रमेय की मदद से अब हम आपकी प्रश्नावली हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140, 140। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। ऐसे ही 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 3 गुना 13। अगला 3825 को हम कैसे फैक्टर्स तोड़ सकते हैं? इसके 5 गुना 5 गुना 5 गुना 29। 5005 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ऐसे ही 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 गुना 19 गुना 23। तो बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। ये पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, 2 इंटू 13, और 91 को 7 इंटू 13। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 13। ठीक है, ये हमारा हो गया HCF। बाकी जो फैक्टर्स बचते हैं उनको हम साथ में ले लेते हैं, 2 इंटू 7, और कॉमन फैक्टर को भी लिख लेते हैं, तो हमारा LCM निकल आता है। कितना आएगा? 182। अब हमें क्या वेरीफाई करना था? हमें वेरीफाई करना था कि HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। HCF था 13 और LCM आया था 182। हमें क्या चेक करना है कि वो 26 इंटू 91 के बराबर है। पहले हम देखते हैं 182 को 13 से गुणा करके क्या मिलेगा? 546 281 2366। अब हम देखते हैं 26 इंटू 91। दोनों बराबर आ गए? यस। तो हमने वेरीफाई किया HCF इंटू LCM बराबर है 26 इंटू 91। ऐसे ही हम इसमें 510 और 92, इसमें 510 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास केवल 2 है, तो वो हमारा HCF हो गया। और LCM क्या होगा? ये हमने एक कॉमन फैक्टर लिखा, बाकी जो भी फैक्टर्स बचते हैं 2, फिर 3 5 3 5 17 23, इससे हम LCM निकाल लेते हैं। वो आएगा 23,460। अब हमें वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आप प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं कि LHS RHS के बराबर आएगा। अब हम इसका तीसरा भाग सॉल्व कर लेते हैं। ये है 336 और 54। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालें। 2 1s are 2 और 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 4s are
2 4 जा 2 जा 2 21 जा और 3 7 जा। ऐसे ही हम 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ये हमने सब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम HCF निकालेंगे। 336 के हम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या हुआ? HCF हुआ 2 इंटू 3, वो है 6। अब हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए इसको मिटा देते हैं। LCM के लिए हमने जो कॉमन है वो हमने लिख लिया और उसके अलावा हमारे पास फैक्टर्स बचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो ये हमारे पास आ गया 16 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 432। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, हमें मिला 3024। ये हमारा LCM हुआ और HCF है 6। हम इसको वेरीफाई करेंगे कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है। यस 18,144। अब आप चेक करोगे कि HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। हमने ये HCF क्या निकाला था 6 और LCM निकाला था 3024। वो हम मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करेंगे 336 इंटू 54। इसको मिटा लेते हैं। ये आ गया हमारा 5 6 जा 33। ये आया 4 4। यस, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि दोनों LHS और RHS एकदम बराबर आ रहे हैं और हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। 18,144 बराबर है 18,144। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास 12, 15 और 21। 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5, 21 के 3 इंटू 7। इसमें HCF क्या होगा हमारा 3। LCM फिर वही विधि 2 स्क्वायर
कॉमन फैक्टर 3 और बचा हुआ फैक्टर 5 इंटू 7, तो हमारा एलसीएम हो गया 420। ऐसे ही 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर देखिए ये सब प्राइम नंबर हैं, तो आप देखोगे कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29, क्या कॉमन फैक्टर हुआ 1, तो HCF हो गया 1। एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 17 इंटू 23 इंटू 29, वो हो जाएगा 11,339। इसमें थर्ड वाला है 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 और 25 के हैं 5 इंटू 5। HCF हमारा फिर देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF होगा 1 और LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, वो हो गया 1800। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कि 9 है और हमें LCM ज्ञात करना है। इसमें हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। नाउ इसमें 306 और 656 का LCM कितना है, 9 इंटू LCM, और दो नंबर्स क्या है हमारे पास, 306 और 657। LCM निकालने के लिए 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 3 प्लस 6 9 होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। तो हम देखते हैं 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, तो हमारा LCM हो जाएगा 34 इंटू 657। 657 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, तो क्या मिलेगा, 22, 2, 24 और 2 26, 7 3 ज़ा 21, 2 19, तो ये हो गया 8 3 3 1, यस। तो हमारा LCM निकल आया 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया बच्चों? चलो अगला प्रश्न करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उत्तर देखिए, ऐसे हमें लिखना होगा 6 रेज़ टू n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 3। 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर n। जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 इंटू 5 पावर n के रूप का होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें आप ध्यान से देखें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें अगर हम 13 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 7 इंटू 11 प्लस 1। इसमें 13 इंटू ये हो गया 77 प्लस 1, 13
इंटू 78। इसमें दो फैक्टर्स से ज्यादा होने पर हम उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम इसमें चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ये हो गया 42 इंटू 24 प्लस 1। अब 42 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 4 8 तो हमें मिलता है 1008 प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमें दिया गया है कि 18 मिनट में सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही हैं और उसी मैदान में रवि कितनी देर में लगा रहे हैं, 12 मिनट में। ठीक है, और हमें पता लगाना है कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम 18 और 12 का। एलसीएम निकालने के लिए हम फैक्टर्स ले लेते हैं। 3 3s are 3 2s are, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब समय है गृह कार्य का। इसमें प्रश्न संख्या 1, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या सिखाती है। हमने उसको प्रयोग करके ये भी वेरीफाई किया कि HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आप प्रश्नों को हल करेंगे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।